बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहां जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे आज एक अजीब चीज ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई और वहां जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी पुलिस वाले ने बकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया, तो लोग इज्जत तो करते हैं चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स, तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी। बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग जाया कर देते हैं माफीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीजें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने जाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी। इमरान खान के बेटों को वीजे अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। जिमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कोई नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से अपना कोई बहुत जरूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो आगे चल के बताता हूं कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहले जरा सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल के अंदर से। सलमान अकरम राजा साहब जो मिले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से आज 3 माह के बाद एक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा माशाल्लाह वो हशाश बशाश है, उनका एक फौलादी आजम है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी कोठरी में बारिश का पानी रसने की वजह से उन्हें करंट लगा है और यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है। और साथ ही उन्होंने ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैंने अपना इस्तीफा इमरान खान साहब को पेश किया तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। साथ ही एक चीज और है कि महमूद खान अचकजई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान साहब ने यह भी तय कर लिया। अब जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली ने कुछ चीजें बताई। अब इमरान खान की फैमिली ने जो कुछ बताया भी तफसीलात सारी की सारी इमरान खान साहब के ट्विटर से एक तफसीली पोस्ट आएगी, उसमें आपको मिल जाएंगी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। लेकिन जो उनकी फैमिली ने बातें बताई वो टुकड़ों में मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं कि उनकी फैमिली ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने बताया, तो देखें उनके चेहरे पर खुशी थी, वो लंबे अरसे के बाद अपने भाई को मिली हैं। हालांकि उनके 2 बेटे इस वक्त रिमांड के ऊपर पुलिस को दिए गए हैं अदालत की जानिब से और जिस तरह उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो भी सबके सामने है। अब अलीमा खानम साहिबा को अपने भाई से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और एक परेशानी भी साथ है। बेटे भी अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो यहां तो इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये कहती है जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इस इलेक्शन को कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आज शाम को सियासी कमेटी बैठ के मेरी राय को सामने रखें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे।
और अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे और कोई उनके पास तजावीज़ हैं तो वो लेकर कल मेरे पास आए, फिर हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा इलेक्शन ज़िमनी लड़ने के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की दूसरी बहन भी बता रही थी कि भी एक इलेक्शन पहले हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। अब जिस तरह नाअहल किया जा रहा है, हम तो इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल दे देंगे अपनी, हम इस पूरे सिस्टम के सामने सर झुका लेंगे। अगर हम ये मान लेंगे ठीक है इलेक्शन दोबारा करवा रहे हैं, हम दोबारा बंदा खड़ा कर देंगे। तो ये तो इस हुकूमत को इनकी बात को जवाब देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब की ये राय है। पार्टी के लोग कहते हैं जी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आए उसके अंदर हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है और वो अपने मौक़िफ़ के साथ उन्हें बार बार मौका मिलता है बाहर निकल के अपनी एक्टिविटी करने का। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे ले लें। लेकिन मैं ये जानता हूं और इमरान खान भी शायद जानते हैं कि ये सारी सीटें बीएमएलएन जीत जाएगी। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा। वोटों की गिनती जो है उन्होंने ही करनी है। अगर एक के मुकाबले में 100 वोट भी बढ़ेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है। और कल ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि भी सियासत करनी है तो माफी मांगो, नहीं तो सियासत कोई नहीं है। इससे पहले यही बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं रास्ता निकालो, यही बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं, यही बात जो है सुहेल वड़ाइश साहब भी कहते हैं। तो ये सारे लोग यही बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सजेशन है तो मेरे पास वापस आए, फिर मैं फैसला करूंगा। इमरान खान साहब ने यह कहा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान की बहनों ने कहा जी हम खुद हैरान थे कि उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुला लिया। जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमें खुद हैरत हुई कि हमें मुलाकात पे कैसे बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे बेटों के बारे में पूछा। यानी इमरान खान को या तो आज सुबह बताया गया होगा या उन्हें इस बात का आइडिया था कि अलीमा खानम के बेटे पकड़े गए हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती तो ये जुल्म कभी ना होता। सारी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के साथ है, इमरान खान साहब का ही कहना था। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया, यानी इसको मैं कहूं कि सबसे बड़ी खबर है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पे मुस्ताफी होकर कमेटियों से बाहर निकल जाए। ये एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सख्त फैसला है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस बात का अंदाजा लगाया कि कमेटियों में रहने का कोई फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, देखिए कमेटियों में जाकर इनको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये जो पार्लिमानी सिस्टम को समझते हैं ना लोग, उन्हें पता है इन कमेटियों में बड़े अहम फैसले होते हैं और उन फैसलों में लंबे चौड़े खांचे भी चलते हैं। तो इन कमेटियों से निकलने का मतलब यह है कि निजाम के अंदर जो सहूलतकारी या निजाम के अंदर जो मफाद इमरान खान साहब के साथियों को अगर कहीं दिख रहा है तो वो उस मफाद से अपने आप को अलग कर लें। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की भी मुखालफत की है और यानी ऑपरेशन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे अफगानों को पाकिस्तान से निकाला गया है, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं जिस तरीके से उन्हें निकाला गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है, यह भी अलीमा खान साहब ने बताया। अब देखिए क्रिकेट तो पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला गया। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट से आज से चंद महीने पहले, ये मैं अप्रैल की बात आपको बता रहा हूं, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? सहाफियों पर पाबंदियां लग गई हैं, पीका जैसा खौफनाक कानून आप लेकर आ गए हैं, जुल्म और बर्बरियत चल रही है। शहीद अरशद शरीफ वाले मामले में मरियम नवाज ने उनकी लाश का मजाक उड़ाया था।
और बदला क्या होता है? राणा सनाउल्लाह साहब, बदतरीन बदला नून लीग ले रही है और नून लीग बदला लेने में यकीन रखती है। अगर यकीन नहीं आता तो नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ कौन है, जरा ये देखें आप। ये नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ जिसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ है। अब सिर्फ आप इस आदमी की कारनामे चेक कर ले, इस एसएचओ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नून लीग और नवाज शरीफ की सोच क्या है, कि उनका फेवरेट एसएचओ क्या कर रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। एहतशाम अली अब्बासी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि इस्लामाबाद पुलिस का अगवा बराए तवान में मुलव्वस नून लीगी सब इंस्पेक्टर अशफाक वड़ाइच थाना गोलड़ा से एसएचओ शहजाद टाउन तैनात कर दिया गया। याद रहे, अशफाक वड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने गौरी टाउन से एक शहरी को अगवा किया, 9 माह इसे हब्से बेजा में सीआईए सेल में रखा, 10 लाख रुपए तावान मांगा और मामला 5 लाख में तय पाने के बाद दीदा दलेरी से थाना सेक्रेटेरिएट में रकम वसूल करके वालिद के हवाले किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश की गई, जिस पे इनके खिलाफ अदालत ने एक्शन लिया। बस यही नहीं, अशफाक वड़ाइच के कारनामों की एक तवील फहरिस्त है। एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, मगर अशफाक वड़ाइच ने अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालकर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कवरेज करने वाले सहाफियों को भी धमकियां लगाई, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें एहतजाज केस में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी बेगम से भी इसी अशफाक वड़ाइच ने खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गालम गलोच की थी और गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। एक मजीद वाकया आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों खवातीन पे क्रैकडाउन के वक्त एक रात 1:30 बजे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। इस दिन दरअसल हुआ यह था कि इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक वड़ाइच, जिसने पीटीआई की जेल में मौजूद खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनको रेप की धमकियां दी, जिसके बाद वो वाकया बाहर लीक होता। इससे पहले राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसको झूठ करार दे दिया। डॉक्टर मारंग बलोच भी इसी नून लीगी एसएचओ अशफाक वड़ाइच के थाने में कैद थी। डॉक्टर मारंग बलोच पर भी अपने 3 साथियों से मिलकर तशद्दुद किया। इस दौरान हामिद मीर के साथ भी इसी एसएचओ ने बदतमीजी की। शेख रशीद के मामलात भी इसी एसएचओ ने किए और शेख रशीद ने अदालत में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी और उन्होंने कहा तुम्हें सबक सिखाने में आया हूं। शेख रशीद को रेड के दौरान पुलिस अमला 3 आईफोन, 3.25 लाख की रकम, 6 घड़ियां और मुलाजमीन के फोन भी छीन कर ले गए। इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के दौरान साथ आए वर्कर्स के बाहर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की वीडियो भी अशफाक वड़ाइच की ही वायरल हुई थी और पतंगबाजी के हवाले से इसी ने एक मजायका खेद ऐलान भी किया था मस्जिद से, जिसमें इसने कहा था जिसका बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। बड़े कारनामे हैं जनाब। ये अगर बदला नहीं है तो और क्या है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का फेवरेट एसएचओ है, फोटो भी मियां साहब के साथ है। दोनों के चेहरों की जो खुशी है ना, वो देखने के लायक है। अब ये तो था नवाज शरीफ साहब का एसएचओ। नाज़रीन, एक चीज आपके सामने और रखता हूं, SIFC, इसको लोग कहते थे सफेद हाथी है, इसको लोग कहते थे लंगड़ा घोड़ा है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बना तो लिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था और पूरी कोशिश की इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसने नाकामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए SIFC ने। यानी जिस चीज को हाथ लगाते हैं, यानी हीरे और सोने को हाथ लगाता है तो मट्टी कर देते हैं। हालात आप यहां से चेक करें कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस इदारे ने सरमायाकारी लेकर आनी थी। मुल्क की तारीख में पहली बार 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल हो गई। इस इदारे ने पाकिस्तान में ज़राअत को ठीक करना था। किसान इतना परेशान माजी में कभी नहीं था जितना अब परेशान है। इस इदारे ने किसान की हालत बदलनी थी। सियाहत के मामला को इन्होंने बेहतर करना था, अपने हाथ में ली। सियाहत कहां से कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री, सियाहत, मुल्क के हालात, हर चीज जो SIFC से जुड़ी हुई है वहां पे एक बड़ा फेलियर है। हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल नहीं हो सका और ए कैटेगरी खत्म हो गई। बाबर और रिजवान की भी तनजली हो गई।
अब नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया था मोहसिन नकवी की वजह से कि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, उसकी ख्वाहिश के तौर पे उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ है पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे, हालांकि उसे कख नहीं पता पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको अलिफ बे भी नहीं पता, ना उसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है, ना उसको क्रिकेट की समझ है। कहां एक प्रोफेशनल प्लेयर था यहां पे, और कहां पे एक ऐसा आदमी जो नाबल्द है बिल्कुल इस खेल से। वो गवर्नर है, वो नाच नाच के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ऐसा नाचने वाला गवर्नर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन फैसल वाडा ने कहा कि उसके नट बोल्ट कसे गए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन ये लेकर आने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक से बढ़ के एक तोहफा जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। पाकिस्तान भर में नाजरीन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई थी, और उसका कोई रीजन जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। सामने आएगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद होने की इतलात मौसूल हुई, और ये तकरीबन शाम 4:30 बजे ये वाकया हुआ कल। और इसमें जोंग के और जैज के इंटरनेट बंद थे। जैज ने वैसे भी पाकिस्तानियों से अरबों रुपए जायद वसूल कर लिए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना, जिसके सिस्टम में अच्छे ताल्लुकात है वो आवाम से अरबों रुपया निचोड़ दे और फिर बिल बांट के खा लें। तो जैज के बारे में ये इतला आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कोई 6 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तानियों से बटोर लिए हैं इजाफी, और ये गैर कानूनी तौर पर लिए हैं। बहरहाल अभी इंटरनेट के हवाले से कुछ बहाली हुई है पाकिस्तान में, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।